एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जे जत पट्ठी हाँ होवे तीरज रूप सुनियार होवे, मत रूप आहरण होवे अते ज्ञान चुप हथौड़ा होवे, प्रेम रूप पांडा होवे ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਾਦਰ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਹਿਜੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। हे ਨਾਨਕ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बस बस यही तक। जी। अभी हिंदी इंग्लिश हिंदी पढ़ ले। अनामिका जी पढ़ेंगी हिंदी। अनामिका जी पढ़िए। अगर संयम की भट्टी हो, धैर्य रूपी सुनार हो, बुद्धि रूपी अहरन हो और ज्ञान रूपी हथौड़ा हो, प्रेम रूपी बर्तन हो और उसमें अमृत नाम गलाया हो, इस प्रकार सच्ची टकसाल में धर्मी जीवन जीने की कला के शब्द निर्मित है, जिन पर प्रभु की कृपा और मेहरबानी हो जाती है, वही ऐसे कर्मों वाले हो जाते हैं। हे नानक, उस प्रभु की असीम कृपा के फलस्वरूप ही उनकी जिंदगी उल्लास से भरपूर हो जाती है। आई थिंक इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। विमी जी आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। ठीक है। Let self-control be the furnace and patience the goldsmith. Let understanding be the anvil and spiritual wisdom the tool. In the crucible of love, melt the nectar of thy name and mint the true coin of the Shabd, the word of God. Such is the karma of those upon whom he has cast his glance of grace. O Nanak, the merciful Lord, by his grace, uplifts and exalts them. And हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत। तो इसमें नानक जी हमको इनवाइट कर रहे हैं अपनी वर्कशॉप में। मतलब वही जो हम कल बात कर रहे थे ना, जो प्रैक्टिकल वे में कैसे आगे बढ़ना है। अभी हमने सब कुछ पढ़ा, सब कुछ किया, जपजी साहब की 37 पौड़ियां पढ़ ली। और उसके बाद अभी हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में कैसे इस्तेमाल करें, ये अपने आप को कैसे समझें। तो उन्होंने वर्कशॉप बनाई है गोल्ड स्मिथ का। जो वर्कशॉप होता है ना, जो सुनियार जो अपना सोने को घड़ता है, पहले गर्म करके, हीट करके, प्योर करके, फिर उसका अलग अलग तरीके गहने बनते हैं या कॉइन बनते हैं, जो भी हो, समझेंगे हम एक एक करके। तो उसको कैसे मिलाया गया है वर्कशॉप, गोल्ड स्मिथ वर्कशॉप, सुनियारे की जो फैक्ट्री होती है या जो भी भट्टी होती है, उससे मिलाया गया। तो नानक बोल रहे हैं, जत पहारा धीरज सुनियार। जत मतलब होता है जो अपने सेंसेस हैं, कर्म इंद्रियां हैं या ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको कैसे अब समझना है, अवेयरनेस में रहना है, उनको कैसे अपनी जिंदगी में मतलब ऐसे बनाना है कि हम उसके गुलाम ना हों, बल्कि उससे हम काम करवाएं, हैं अपने इन चीजों से, जो भी हम ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, उनसे कैसे
चलना है आगे उनके साथ अभी। तो उनका ज्ञान तो अभी किया ही हमने सब, पूरी जपजी साहब में। सब दुनिया उसी से ही प्रकाशित होती है। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, उसी से आगे बढ़ता है मन भी और शरीर भी। तो जत पहारा, जत मतलब वही जो अभी बात कर रहे थे, मतलब जत पहले आया था ना, गावे जति सती संतोखी। तो जति मतलब जिसका कंट्रोल हो अपनी इंद्रियों पे, कर्म इंद्रियों पे, ज्ञान इंद्रियों पे, वो जत बोला जाता है उसको। तो जत पहारा, पहारा मतलब भट्ठी। जो जो ये गोल्ड स्मिथ की भट्ठी होती है ना, उसको पहारा बोला जाता है, जिसमें सोने को गर्म किया जाता है। तो अहर जत पहारा धीरज सुनियार। धीरज मतलब पेशेंस, सुनियार का नाम है पेशेंस। जो जो उस पे काम कर रहा है भट्टी में, वो है पेशेंस, तो उसका नाम धीरज है। अहरण मत वेद हथियार। अगर अहरण को समझना हो तो अभी कैसे समझाऊं, या तो आपको पता भी होना चाहिए। एक लोहे का टी शेप एनविल होती है, इंग्लिश में उसको एनविल बोलते हैं। आई थिंक आपने से किसी ने सुना भी होगा, अगर इंजीनियरिंग वाले खासकर जानते हैं इसको। या ये जो लोहे की, लोहार की दुकानों पर, या हाँ एक चीज और, ये मोची को देखा आपने? मोची कैसे एक एक उसके बाद टी जॉइंट का एक लोहे का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर वो जूते मार के नेल से ठोकता है उसके ऊपर ही, तो नेल अंदर बेंड होके अपने आप ही चिपक जाता है जूते के साथ। तो इस तरह का एक एनविल है। तो वो अहरन मत, वो एनविल है मत की बनाओ। मत मतलब इंटेलेक्ट, हमारा जो इंटेलेक्ट है वो एनविल है। एनविल कौन सी जगह है? जहाँ पे स्थिर रहता है वो, मतलब इंटेलेक्ट स्थिर रहता है, यानी कि उसको हिला डुला नहीं सकता है कोई, है ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, वो वैसे के वैसे ही स्थिर रहता है अपनी जगह पे, है? तो वो एनविल है, मतलब वो हिलता नहीं है। इसे इसके ऊपर जब चोट मारते हैं सोने को रख के, तो वो एनविल नहीं हिलता है, लेकिन सोना ऊपर नीचे पतला पतला मोटा हो जाता है उसे करने से, या कोई भी मेटल हो। तो वो एनविल है, अगर आपको समझ आया हो तो एनविल के ऊपर रख के चोट मारी जाती है हैमर से ऊपर से। तो वो हैमर को बोल रहे हैं वेद। तो ये वेद जो है, ये जरूरी नहीं है कि उन वेदों की बात हो रही है, ये वेद विजडम की बात हो रही है। तो विजडम को हथियार बनाओ, विजडम को हथियार बनाओ, और अहरन को मत, मत अहरन की हो, वो एनविल की हो मत, हमारा जो इंटेलेक्ट है अहरन की। भव खला अगन तपताओ। भव मतलब भय। जो उसकी एक पाइप होता है जिसमें से हवा फूंकते हैं हम भट्ठी में। जब भट्ठी में हवा, जब आग कम हो जाती है, तो एक फूंकते हैं उससे, एक धोकनी बोलते हैं उसको दूसरी भाषा में, है उसको यहाँ पे भव खला बोला है? खला होता है जो जिससे हम हवा फूंकते हैं भट्ठी के अंदर आग बढ़ाने के लिए, है? तो भव खला, भव मतलब डर। तो थोड़ा डर भी चाहिए, यानी कि जैसे बोलते हैं थोड़ा नमक के बराबर इतना डर होना चाहिए। नमक तेज भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नमक के बराबर थोड़ा डर भी चाहिए। तो भव, भव मतलब डर, खला उसकी पाइप, जो फूंक मारने वाली पाइप है, उसको भव खला बोला है? अगन तप्ताओ। और जो अगन जो बढ़ती है, उसे जब फूंक मारते हैं, जब अगन बढ़ती है, तो वो है डिसिप्लिन में आ जाना फिर। यानी कि जब क्या होता है, जब अगन कम हो जाती है और भव की खला को हम नहीं फूंक मारेंगे, तो आग डिसिप्लिन में नहीं रहती, वो बुझ जाती है। तो इसलिए उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए थोड़ा भाव चाहिए। उस भाव से हम डिसिप्लिन में ला रहे हैं आग को, यानी कि आग को बढ़ा रहे हैं आगे काम करने के लिए, अगला काम करने के लिए। तो अगला काम क्या है वो देखेंगे। तो अगन को डिसिप्लिन में ले आते हैं। तप ताओ, तप करके ताओ मतलब गर्मी से डिसिप्लिन में आ जाती है, अभी वो अपना काम करने को तैयार है। भांडा भाव अमृत तित ढाल। भांडा मतलब जिस भांडे में सोने को मेल्ट किया जा रहा है, उस क्रूसिबल भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्रूसिबल। तो भांडे के अंदर सोना डाल के
उस आग अग्नि के ऊपर रखा जाता है और फिर वो भाव खला से फूंक मार के अग्नि बढ़ाई जाती है, तो सोना मेल्ट होता है। तो सोना मेल्ट होता है, वो भाव का सोना, मतलब भांडा, जो भांडा है वो भाव, भाव मतलब प्रेम। तो प्रेम की आग से, डिसिप्लिन जो आग आती है उसको बोलते हैं प्रेम की आग बोल देंगे। प्रेम की आग से वो जो भांडे में सोना पड़ा है वो मेल्ट होता है। फिर उसका जो अमृत बनता है, यानी कि क्या होता है, उसकी त्रुटियां या बोलेंगे कमियां या कमजोरियां या जो भी उसके अंदर सोने के अंदर होती हैं, वो अलग हो जाती हैं उस वक्त। है? और अमृत बन जाता है। तो अमृत का मतलब यहाँ पे यही है कि उसके नाम से कनेक्शन मिल जाता है। तो अमृत तित ढाल, तो अमृत में ढल जाता है वो। फिर क्या करते हैं, घड़ी घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, उसके बाद उसको किसी भी शेप में घड़ा जा सकता है, यानी कि जैसे सोना है तो उसके कॉइन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, उस वक्त इसका इसका मतलब कॉइन थे, नानक के टाइम पे कॉइन थे उस वक्त। हैं? उस वक्त इसलिए इन्होंने पे कॉइन का नाम दिया गया है। हैं? अमृत ढाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, टकसाल बोलते हैं मिंट को, जो मिंट होती है ना जिसमें नोट छापे जाते हैं। आजकल तो नोट छपते हैं, पहले तो कॉइन हुआ करते थे, और वो सोने और चांदी के हुआ करते थे पहले पुराने जमाने में। तो वो जो टकसाल में जो है घड़ रहे हैं, वो शब्द के द्वारा, यानी कि उस नाम के द्वारा, उस अमृत के द्वारा। है? वो उसकी मोहर लग जाती है उसके ऊपर, यानी कि वो सिक्के के ऊपर मोहर लगेगी तो वो आ, कल को कीमत बढ़ती है उसकी, यानी कि उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। तो ऐसे एक मेटाफोर है, एग्जाम्पल है एक, मतलब ऐसे ही बताया है इन्होंने यहाँ पे। लेकिन वर्कशॉप इनकी गोल्ड स्मिथ की वर्कशॉप चल रही है। घड़िए सबक सच्ची टकसाल, और सच्ची टकसाल है? इसमें झूठ का कोई काम नहीं। फिर उसके बाद बोलते हैं जिनको नदर करम तिनकार, उसमें आप आखिर में क्या बोल दिया कि जिनको नदर, जिनके ऊपर कृपा है, वही इस कर्म में आ सकते हैं। वही इस कर्म में आ सकते हैं, वही इस नाम को ले सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक नानक की वाणी है, तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे। तो तेरा भाणा, जो भी तू करे, जो भी तेरी कृपा हो मेरे ऊपर, मुझे मीठा ही लगना चाहिए हमेशा। कैसे लगेगा? वो वाला नाम चाहिए मेरे को। वो नाम से मैं अपने, जो भी तेरा मेरे ऊपर कृपा होगी, मुझे मीठा ही नजर आएगा, मुझे दुख भी दुख नजर नहीं आएगा, दुख में भी मुझे अच्छा ही नजर आएगी। है? तो ऐसा नाम मेरे को दे, तो वो अमृत तैयार हो रहा है इसमें। तो जिनको नदर करम तिनकार, वैसे ही जिनको जिनको नदर, मतलब जिनके पास बख्शीश है या ग्रेस है, वही ये कर्म कर सकते हैं। फिर आखिर में बोला है नानक नदरी नदर निहाल, जो जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है, नानक बोल रहे हैं, वो निहाल हो जाता है, यानी कि उसके पास खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसा बोल लो, कुछ ही बोल लो, किसी भी तरीके से बोल लो, समझा सकते हैं इसको, कि वो निहाल हो गया बस। अब उसको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, सब कुछ उसके पास है, पा लिया उसने। तो इस तरह का है। तो यही है। एक और रह गया श्लोक, वो अगली बारी करेंगे, अभी लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो वो श्लोक नेक्स्ट टाइम करते हैं। और वो श्लोक भी काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको करेंगे अलग से। तो आज के लिए बस इतना ही बोलूंगा मैं। अभी आप बोलिए अपने अपने विचार। हाँ मैं ही बोल देती हूँ हाँ जी, थोड़ा सा। सबसे बिल्कुल पहले जी। आपने जो सुनाया, एक एक चीज का जो एक्सप्लेन करा ना आपने, बहुत ही सुंदर ढंग से करा है। ये आपने बिल्कुल एक एक वर्ड का अच्छी तरीके से बता दिया। तो ये मैं तो सूक्ष्म रूप में यही कहूंगी कि जैसे जिसको नाम, मतलब नाम वो हो गया कि जो हमारा मन बिल्कुल शांत स्टेज में है, जिसमें स्वरूप का बोध होता है सिर्फ। तो सूक्ष्म तल पर मीनिंग उस तरीके से, जैसे भगवान का कहते हैं ना, भगवान का सिमरन करना। सिमरन वह अवस्था है कि मेरे माइंड में कुछ भी चल रहा नहीं है,
बिल्कुल शांत सीरीन मेरा जो है मन की अवस्था है, तो उस अवस्था को परमात्मा का सिमरन बोला जाता है। वो अवस्था चाहे बेशक आपका नाम जाप करके आई है, चाहे वो कर्म करके आई है, चाहे वो ज्ञान से हुई है, किसी भी तरीके से हुई है, वो मैटर नहीं करती, लेकिन आपको उस अवस्था से अपनी प्रेम है। अब जो कर्म होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब आप शांत स्टेज से जब कर्म करते हैं और शांति ही आपको सबसे ज्यादा प्रिय है, तो आप के लिए जो विचार जो जन्म लेते हैं, वो विचार लेते हैं जन्म आपके अपना पराया करने पर। अब क्या होता है, आप जब भी कोई करते हैं कर्म, जब आपका शून्य भाव से कर्म किया जाता है, जब आप मतलब जिसमें अपना पराया का भेद नहीं है, तो वो बर्तन आपका पूरी तरह से साफ शुद्ध है। अब शुद्ध पात्र से जो है आपको पता चलेगा। अब जैसे जीसस ने कहा कि मेरे साम्राज्य में जो आता है, जो खाली हाथ आता है वो भर के जाता है, और जो भरा हुआ आता है वो खाली हाथ लौट जाता है। तो जैसे जो विचारों से ऑलरेडी भरा ही आया है, तो वो मुझे सुनेगा क्या? मतलब जो जीसस को भी सुनेगा क्या? या वो कह रहे हैं भरा हुआ ही आया है, उसके मन में इतने विचार और उससे चले पड़ा था, तो वो उस तरीके से आया हुआ, तो वो खाली हाथ ही लौटेगा वो। और जो खाली हाथ आया उसके अंदर अपने आप ही पात्र था। तो जैसे जब हमारा मन पूरी तरह से शांति में स्थित होता है, तो हमारी जो बुद्धि होती है वो पूरी 100% एक्टिव रोल जो है निभा रही होती है उस समय। तो उसी प्रकार की शुद्ध बुद्धि, ये चीज जो है भगवान कह रहे हैं ना, ये नानक बोल रहे हैं, जो बुद्धि रूपी अहरन और ज्ञान रूपी हथौड़ा, तो जो उस बुद्धि में जो भी चीज आएगा, तो ज्ञान भी वो पूरी तरह शुद्ध होगा ना। और यदि बुद्धि हमारी पहले से ही जोड़ तोड़ में, उनमें जमा घटाव में लगी पड़ी है, तो उसमें जो ज्ञान का जो जो आएगा वो भी बड़ पात्र यदि हमारा गंदा है, तो उसमें वो जो ज्ञान भी फिर हमारा उसके साथ में मलिन हो जाता है। तो ये जो है बिल्कुल खाली स्थान की बात है ये। तो ये चीज जो है इसमें नानक ने ये चीज बोली। और टकसाल वो चीज हो गई जिसने परमात्मा की संपत्ति प्राप्त कर ली, जिसको शांति से, शांति परमो धर्मा जिसके लिए हो गया, तो वो उसके लिए शांति से बड़ी कोई कीमत नहीं है कोई भी संसार में। उसके लिए पैसा रुपया बहुत सब चीजें बहुत कोई बढ़िया मैटर नहीं करती हैं। सरिता जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला आपने। बस मैं तो हम्म। सर मैं तो ये ना अपने हिसाब से, मतलब जैसे आपने तो बहुत ही सुंदर ढंग से जो आपका बताने का एक्सप्लेनेशन है ना, बहुत अच्छा है, नहीं, मैं तो लेकिन एज अ गुरुबानी, टीचर मैं की तो तरह से है। पढ़ के हाँ बता रहा हूँ जो भी है, मैं हाँ हाँ, बहुत अपनी ही तरफ से सुंदर, कुछ नहीं लेकिन बता वो रहा। मन की, मैं अपने मन की अवस्था बोल रही हूँ। मतलब हाँ जी, जैसे एक ऐसी अवस्था परमो धर्मा, मतलब शांति ही परमो धर्मा हो गई जिसके लिए। तो अब जो आपका निकलेगा, जैसे कोई भी मनुष्य की कोई से भी विचार से लेकर जो आया है, तो अब क्या है, उसका अपना बिजी नहीं है, वो अपने माइंड उसका बिल्कुल तरीके से शून्य और शांति में स्थित है। अब वो दूसरे इंसान को रीड कर पाता है। अब जैसे जो आप कल कह रहे थे ना कि वो अपने मन की अवस्था आप बता रहे हो, तो मैं यही वाली बात कह रही थी कि जैसे जो सब लोग पहले कमेंट बोलते थे, तो जो बोलते थे तो वो कहाँ से निकल रही है कमेंट, वो रटे हुए शास्त्रों से निकल रही है या फिर समझ के द्वार से निकल रही है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि स्थिति मेरी है या किसी और की है, स्थित मैं भी नहीं हूं वहां तक, क्योंकि विचलित तो अवस्था मेरी भी बार बार आती है। लेकिन जब जैसे सेशन हो रहा है, तो उस समय बिल्कुल मौन अवस्था में बैठ, जैसे कहते हैं ना व्यास गद्दी पे बैठना, तो व्यास गद्दी पर बैठना मतलब मेरा उस समय परिवार, मेरा परिवार, परिवार की चिंताएं सब शून्य तल पे है वो चीज। मैं अपने आप में माइंड में मैं बिजी नहीं हूँ। तो उसमें जो भी जैसे जो कमेंट दे रहा है, तो वो पूरी तरह से उस समय कमेंट जो दे रहा है उसमें इन्वॉल्व हूं मैं। तो उसमें जो जैसे ये गीता में भी की थी ना, तो गीता में भी आगे पीछे लोग सब बोल रहे थे कि ये कर दिया, अब श्लोक में वो चीज है नहीं। अब पर्टिकुलर जब हम किसी चीज पर उस समय ध्यान देते हैं, तो उसमें माइंड में जो चीज हमारे पहले भरी हुई है, हम वो उससे बोल रहे हैं, या फिर अब करंट में जो हमने सुना उसके हिसाब से जो है आपका वचन निकल रहा है, तो ये चीज आपको पकड़ में आ पाती है। जैसे एक टीचर नोट कर पाता है ना कि चीज की जो है उसका जो मन है वो रट्टा वाला तोते में तो नहीं पड़ा, पीछे जो पुराना उसका जो ज्ञान रटा पड़ा है उसमें पड़ा है, या फिर जो करंट में जो बोली गई है जो चीज, उसके हिसाब से उसने मंथन करके बोल रहा है। तो उस करंट अवस्था की मैं बात कर रही थी कि जैसे वो ज्ञान में स्थिति, तो किसी ज्ञान तो हम कंटिन्यूसली सतत प्रोसेस है कि ज्ञान में हम रहे, शून्य अवस्था हमने स्टेज प्राप्त करी और उसमें कर्म करा, और ये भी हमारी विल से ही होता है। जब तक हमें वर्ल्ड के प्रति अटैचमेंट है, तो हम शून्य तल पर कर्म चाहते हैं करना, तो चाह से ही हमारा शून्य कर्म निकलेगा। अदरवाइज तो यदि आपको, आपके लिए चीज की प्रायोरिटी या फिर आपके लिए लोगों की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो आपका फिर वो प्रायोरिटी से ही कर्म निकल रहा है, शून्य भाव से नहीं निकल रहा। तो इसी प्रकार जो कमेंट में जो बारीकी आई है ना, तो वो बारीकी इस तरीके से आई है
क्योंकि जो पहले जो कमेंट बोली जाती थी ना, तो वो उसमें ऐसा था कि जो शास्त्रों में जो ज्ञान लिया हुआ है उस तरीके से बोला जा रहा होता था। लेकिन अब जैसे आपने कमेंट दिया पहले, और फिर उसके उसके बाद में जब सबकी कमेंट जब चालू होती है, तो उसमें वो करंट स्टेज वाली मैंने चीज ये नोट करी कि प्रेजेंट मोमेंट में जैसे जो दी जा रही है ना, तो उसमें बारीकी आई है। तो वो चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो लर्निंग प्रोसेस था वो लर्निंग रह गया, रट्टा वाला नहीं बना। क्योंकि रटना तो क्या है कि ये शास्त्र वास्त्र लिख के तो कहे गए, लेकिन इसमें जो अग्नि जो मैं डालती हूँ ना, तो अग्नि मैं अपने उससे डालती हूँ, इसमें शब्दों को जीवंत मैं करती हूँ उस समय। तो शब्द को जीवित करने की पावर अभी मुझे दिखती है सब में। ऐसा मैं कहना चाहती थी कल भी, और यही मेरा आज का है कि अब करंट उसमें 100% भी जीना इसी को कहा जाता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं सेशन में, पूरी तरह से मर्ज हैं। इसके अलावा अभी बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको लेना देना नहीं है। अब 10 मिनट आपने यदि करा है तो यही पूरी तरह से मूवमेंट को जीना, मतलब इस मूवमेंट में मेरे लिए क्या जरूरी है, इस सेशन को अटेंड करना जरूरी है, या फिर मेरे को घर का, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर मैं ही हूँ करने वाली। तो उस चीज को डिसाइड आप अपनी विजडम से करेंगे। हाँ जी, नीलम जी बोल रहे हो आप? चलो ठीक है, अब विमी जी से स्टार्ट कर लेते हैं, मेरा तो बहुत हो गया बोलना। हाँ नीलम जी, आप बोलना चाह रहे हो, बोलो। हाँ जी, इसमें शुरुआत हो रही है 38 पौड़ी से 246 से। तो इसमें जत पहाड़ा जो है, जत जो शब्द है वो यति का बिगड़ा हुआ रूप है। यति, यति जिसने अपने ऊपर पूरा संयम कर लिया है, अपनी इंद्रियों पे संयम कर लिया, वो यति हो गया। यति बिगड़ कर लोक भाषा में आके जत हो गया है। अगर आपके पास संयम की भट्टी है और धैर्य है, संयम और धैर्य दो चीजें हैं जो एक योगी के पास बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर ये दो चीजें हैं और इन चीजों को मिला के अगर आप कुछ कुछ वस्तु बनाते हो, अपनी बुद्धि लगा के और ज्ञान रूपी हथौड़े से उसको पीट पीट के अपने ज्ञान को शुद्ध करते हो, तो जो निकलता है वो अमृत होता है। उसमें से ईश्वर का अमृत निकलता है। और ईश्वर की जो दुनिया है उसमें जो उसकी दुनिया है, यानी कि उसकी जो टकसाल है, आप अपने जो आत्मा को पवित्र कर लेते हो इस तरह से ठोक बजा के, तो उसकी टकसाल में आपकी कीमत बढ़ जाती है, आप कीमती हो जाते हो। और जिसके ऊपर इतनी कृपा हो प्रभु की, वो कर्मों वाले होते हैं और वो सदा ही प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति करते हुए अत्यंत उल्लासित रहते हैं। ये इस सारे का मीनिंग मुझे समझ। जय श्री जय श्री विमी कृष्ण। जी आप बोलिए। हाँ जी बोलिए विमी जी। हाँ जी। हाँ, मेरे ख्याल से सबने ही इतना सुंदर बताया, और पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक क्या कहें, क्रक्स, और वो इस सेंटेंस में जाता है, इस प्रकार सच्चे टकसाल में धर्मी जीवन जीने की कला के शब्द निर्मित हैं। तो जो टकसाल में वही होता है, ये कॉइन्स बनते हैं, और उसका जो पूरा प्रोसेस है, जब उसमें वो जो बताया है कि जैसे संयम का जो क्वालिटीज बताई हैं, और उसके अंदर जब ये जो सिंह साहब भी कह रहे थे, वो आहरण का वो जो होता है उसके ऊपर रख के और एक बैलेंस देना, उसको लेवल करना, ज्ञान रूपी हथौड़े से पीटना उसको लेवल करने के लिए, सेल्फ कंट्रोल की बात की है, संयम संयम धैर्य की बात की है। तो ये सारे इस जो जीवन जीने की कला के लिए जो गुण होने चाहिए हमारे में, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें संयम है, धैर्य है, लेवल है, बैलेंस है, और अपनी वो स्पिरिचुअल विजडम है, अ, और उसका जो आउटकम होगा वो जो होगा, मिंट द ट्रू कॉइन ऑफ द शब्द, द वर्ड ऑफ गॉड। तो उसका जो आउटकम होगा वो, जैसे वो एक, जैसे ना हीरे को, वो पत्थर को तराशा तो वो उसको
उसको आप घिसते गए, तराशते गए और फाइनली वो डायमंड। तो तो अपने वो हमारे मतलब कंटिन्यूअस हमारे जीवन में हमारी मैं उसमें से देखती हूँ कि हमारी ये अ, कोशिश होनी चाहिए। और कोशिश में वो नहीं आएगा कि फिर से कुछ की वो कोशिश में हम कहें कि कहीं पर वो अहंकार का आ गया वो है। कोशिश में वो होनी चाहिए कि हम अपना जीवन वैसे जिए कि हम अपने आप को हर परिस्थिति में वो जैसे उभारें या और रिफाइन करें और वो करें। तो दैट बिकम्स द उसमें ही वो और निखरेगा। तो और उसके अंदर पूरा जीवन जीने की जो कला बताई गई है, कोई संयम रखें, धैर्य रखें, बैलेंस, एकदम जंप नहीं करे कंक्लूजन को, डिसाइसिव रहें। और तो वही है, जैसे वर्कशॉप कोई भी होती है, कोई वर्कशॉप होती है तो वर्कशॉप में टूल्स शेयर किए जाते हैं कि ये परिस्थिति है, ये अचीव करना है, तो उसकी तरफ जाने के लिए क्या क्या टूल्स होने चाहिए, क्या क्या की ड्राइवर्स होने चाहिए। तो वो जैसे डिस्कस किए, तो वही है हमारी जीवन का एक के लिए क्या जो ड्राइवर्स हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और जो वो ड्राइवर्स तो वो कहते हैं आप पहचान गए और वो अपने जीवन में उतार लिया, तो तब हम कहते हैं कि ना, वो तब वो कहते हैं कि इसके ऊपर ईश्वर कृपा है या ईश्वर का ग्रेस है। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि आपने वो पूरे उस प्रोसेस के ऊपर वर्कआउट कर लिया है। तो द आउटकम इज looks as for the grace and the blessing of the Lord, of the supreme power. मतलब हाँ मेरा परिस्थिति परिस्थिति को हैंडल करने के लिए मैं टूल्स को इस्तेमाल कर रही हूँ, हाँ लेकिन मैं हाँ परिस्थिति नहीं हूँ। इस चीज का बोध हम्म, आपको बना हुआ है हर वक्त। हाँ। मैं परिस्थिति नहीं हूँ। हाँ, मैं जो आई जो है वो आई हमेशा तो उससे अलग परिस्थिति है। तो बदलेगी, परिस्थिति तो हर वक्त बदलेगी। तो मैं हाँ परिस्थिति को वो हाँ कांस्टेंट नहीं है ना मेरे लिए। तो मेरे तो वो वो जो हाँ गुण, हाँ जो उसको बेसिक गुण है वो यही रहेगा। मेरा संयम, मेरा धैर्य, मेरे कहते हैं एकदम जंप करके कोई मतलब एकदम रिएक्शन नहीं कि वो वहां पर एनालिसिस चल रहा है और वो ना, दो दैट एनालिसिस आल्सो हैपेंस इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, पर वो इतना एफर्टलेस हो जाता है वो, क्योंकि तब इतना एफर्टलेस हो जाता है क्योंकि आपने वो अपने जीवन में उतार लिया उसको। फिर वो वैसे नहीं है कि भाई आप बहुत सोच के कर रहे हो या वो कर रहे हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। तो ये वही है कि वो ये टूल्स कहो या वही गुण। इसमें भी ना एक रोल ये वाली चीज प्ले करती है कि जैसे स्वयं का बोध है ना आपको, तो स्वयं का बोध है तो ये जो संयम है ना आपको धारण करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपने चलेगा। बताया। हाँ, ऑटोमेटिक चलता है इस तरीके से, क्योंकि आप स्वयं को जन्म और मृत्यु से परे वाली स्टेज पे आप चले गए ना। जन्म मृत्यु से परे मैं हूँ, मैं स्वयं जो बोध बोध स्वरूप हूँ ना मैं सिर्फ। तो वो वहां तक आप चले गए तो आपको संयम ऑटोमेटिक आएगा। एक तो धारण किया हुआ संयम होता है, तो धारण किए हुए में तो आप पेशेंस लूज कर जाते हैं। लेकिन जब आपको अपने बारे में पूरी तरह से श्योरिटी है कि आपका तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, तो बस फिर वो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। जो आपको मटेरियल जगत को भी और इवन अपनी बॉडी को भी, बॉडी में जो भी इंद्रियां हैं आपकी, आपके पूरे कंट्रोल में चलती हैं। वो इधर उधर फिर वो उनका जो तालमेल होता है ना, वो एक्चुअली जो पूरी तरह से जो ज्ञान है ना, हमें अपने आप के स्वयं का ज्ञान में जब हम बैठे हैं ना, तो वो पूरा कंट्रोल सिस्टम वहां से चल रहा है हमारा। नीचे जैसे सागर से आ रही है ना, जो ऊपर जितने भी कंपन आ रहे हैं वो सागर से नीचे से आ रहे हैं, तो वो सागर का जो तला है वो इतना बिल्कुल फिक्स है। आई जो है वो बिल्कुल ऐसा फिक्स स्टेज पे बैठी है कि बाहर के कंपन वो सारे झेल जाती है, वो कुछ मैटर ही नहीं करता। वो चीज जो है आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बस वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन से, आप सेल्फ में आप स्थित रहे, आप नहीं भागो। मतलब पॉइंट वो जो चीज है जिसपे फैन घूमता है, वो पॉइंट बिंदु बिल्कुल स्थिर होना चाहिए हमारा। आप जिस अहिरन की तरह स्थिर बैठे हुए हो। सरिता जी, जो मैंने बोला उसके ऊपर कुछ अपने विचार व्यक्त। बहुत ही सुंदर बोला है नीलम जी आपने, बहुत ही। और तो ही मैं आपकी पहले कमेंट से जो आपने जो अनम्यूट करा था ना और बोला था, मैं उसी से समझ गई थी। वो जब हमारे माइंड में यही चीज होती है, जैसे ये आपको ये रहा कि जैसे आपका, तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे मेरे को क्लैरिटी भी है, श्योरिटी भी है, सब कुछ है,
एक ये चीज आती है कि जैसे मेरे अंदर भी है, ये उतावलापन जो होता है ना मेरे अंदर भी अभी भी है। मैं ये चीज नोट करती हूँ, ये सब्र मेरे अंदर अभी तक नहीं आया। थोड़ा सा ना जैसे मुझे वो रहती है वो करने की, जैसे संसारिक काम में भी जो मेरे को लग रहा है कि ये चीज ठीक है, शून्य तल पर भी मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी पेशेंटली, स्पॉन्टेनियस एक्शन एक अलग होता है। एक स्पॉन्टेनिटी जब आत्मा से निकल रही है, स्पॉन्टेनिटी, तो उस समय जैसा जैसे आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो उससे अपने आप निकलेगी, तो बोले वो श्योरिटी वाला है ना जो चीज, वो अभी मेरे अंदर भी वो चीज की मुझे अपने अंदर लैकिंग दिखती है। मेरे को अपनी दिखती है कि ये चीज में जो बिल्कुल सब्र एक होता है बिल्कुल शांत वाला ना, तो वो शांत वाला सागर वाली नहीं आई है मेरी भी सिचुएशन। तो वो वही चीज आपके अंदर भी मेरे को दिखी, जैसे मेरे को होती है ना वैसे ही आपको ही, कि क्योंकि मेरे भी माइंड में बनता है ना, तो मैं पहले बोलती हूँ, मैं पांचों से पहले फिर मैं बोलना चाहती हूँ। तो वो जो चाह जो मेरी चल रही है ना, वो भी गड़बड़ है मेरी। हाँ, मैं सुना। अपनी वाली बात बता रही हूँ आपको, मेरी अपनी चाह होती है ना वो, तो वो चाह मेरी सबको बता मेरी रहे वो उसमें करने, हाँ, तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, वो सागर की तरह शांत बैठना ही मेरा स्वभाव होना चाहिए। और फिर मैं आपके अंदर नहीं करके कह रही हूँ, मैं अपने ऊपर कह रही हूँ ये वाली चीज, कभी आप उसको अदरवाइज ले लेकिन आपकी कमेंट बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर कमेंट थी आपकी, कोई उसमें मतलब वो नहीं था, बिल्कुल जैसा जो लेकिन ये मेरे अंदर भी है ये वाली चीज, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत वो वाला जो है स्टेज अभी नहीं मैंने प्राप्त की उस हाँ, चीज को। किसी तो का वो विचार चीज क्यों बहुत सुने बहुत हम, ज्यादा है ना? जरूरी। किसी का विचार क्यों सुनना चाहे, अपने विचारों में ही मग्न रहे। नहीं नहीं, विचार नहीं होता, जैसे सिंह साहब ने बोला ना, तो वो उसमें ऐसे लगा कि इसके कंटिन्यूएशन में मैं बोल दूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ऐसा लूटा पीटा नहीं था। वो तो सारे लोग बोलते तो उसमें और ठहराव आता चीज में, कि जो सबके कमेंट जो सुने जाते, तो उसके बाद में यदि जो निष्कर्ष निकलता तो वो और अमृत निकलता, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, ये चीज मेरे को मतलब पता चलती है अपनी, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, मोना रह गई है, अभी मोना बोलेगी, मोना बोलिए। बोलिए। हाँ जी, इसमें मेरे को यही समझ आया, ये जो सुनता है, ये धैर्य है, प्रेम, ये जो है संयम, ये सारी चीजें मतलब उतर जाती हैं, तो उ- परमात्मा की कृपा होती है उनके ऊपर। ये सारी चीजें अगर अंदर आ जाए तो ज्ञान, जो जो सारी चीजें बताई हैं इसमें, ये मतलब पूरी की पूरी आती हैं, लेकिन पूरी आ नहीं पाती, कहीं ना कहीं इंसान वो हिल जाता है, जैसे आपने बताया धैर्य की कमी, ऐसे वो इतना। स्वयं के बोध में, हाँ बिल्कुल ठीक ठीक बोला, बिल्कुल धैर्य इसमें सबसे ज्यादा काम आता है, धैर्य इसमें भी जो संयम है ना, हम्म, संयम पहले इसमें नानक वाणी में शुरू होते ही वो संयम ही बोला है उसमें, और संयम की मतलब सबसे ज्यादा कमी है। हाँ मेरे मतलब अंदर भी कमी पेशेंस। है। हाँ बिल्कुल, पेशेंस, संयम मतलब पेशेंस, हाँ, हाँ जी, यही चीज है। ठीक है। बिल्कुल, यही, इससे काफी ज्यादा समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं पहले ही, पेशेंस थोड़ा सा रख ले इंसान, हम्म। हाँ, भूल पड़ बात जाते हैं। पूछूं, एक बात पूछूं, नीलम बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बात सबसे पूछ रही हूँ कि अगर मन में इच्छा है दूसरों के विचार जानने की, तो इसका मतलब अभी हम अपने अंदर पूरे नहीं हैं, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, अपना है स्वयं ना? का मंथन नहीं किया हुआ, हाँ, मंथन अपना करोगे तो शून्य भाव अपने आप ही आएगा ना, वो चीज है, दूसरों के शून्यता तो अपने विचारों मन की है ना, हाँ, नहीं, विचारों में उलझे हो। क्या मैं समझी नहीं, नीलम जी फिर से एक बार बोलिए, यदि अगर दूसरों का। हाँ, हाँ जी। दूसरों के विचार जानने की अगर मेरे मन में अभी इच्छा है, इसका मतलब अपने अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। हम्म, क्या करेंगे? मैं उसको दूसरे वे से लेती हूँ। जब आप वो कहते हैं कि जब बोलने का होता है तो सुनने की भी रखनी चाहिए। और बिल्कुल। जहां पर आपने वो सोच लिया कि मैंने अपने विचार बांध लिए, मतलब ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो सोचा है वो अच्छा ठीक है, वो मेरे में से कि मैं शून्य स्थल पर उसको कर रही हूँ। और वो कहते हैं, और फिर मुझे वो लगने लग जाए कि जी, मतलब मुझे आता है, मुझे पता है। तो वहां पर तो फिर वही अहंकार आ गया ना, जब आप किसी की और की बात सुनने को तैयार नहीं हो। तो नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। साइलेंस दूसरों के एंड गुड लिसनर, सारे यू हैव टू बी बातें गुड छोड़ लिसनर कर, ऑल्सो, along with a good speaker.
यस, राइट सुनना राइट। भी बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है किसी भी परिस्थिति में वैसे भी अपने मन की सुनना तो वो है ही, अपने मन की सुनना तुम आराम से, वो जब वो कह रहे हैं ना, एक ये जो इसमें लाइन आई, लेट अंडरस्टैंडिंग बी दी एनविल। तो अंडरस्टैंडिंग में उस सिचुएशन का एक तरह का एनालिसिस है, और उस एनालिसिस वो तुम अपने आप भी कर रहे हो। वहां पर ही वो धैर्य और पेशेंस आया है, संयम आया है कि तुम एकदम रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और अंडरस्टैंडिंग उससे भी है कि औरों की भी मतलब औरों की भी सुन रहे हो। तो नहीं, आप हमने नहीं हाँ मम्मी जी, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ हाँ, मेरा उस पे मेरे है। बारे में आपके क्या विचार हैं। अगर मैं वो सोचती हूँ तो मैं अपने हम्म। अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ये बोल। हाँ नहीं, पर मुझे लगता है कॉन्फिडेंस का अब जैसे किसी नेता की ही बात करो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जब वो उस वे से जब वो अपने ही सुन के ही वो जब वो उससे कहे कि अच्छा अपनी ही सुन रहा है वो, तो वहां पर कहीं पर ना अहंकार ही आएगा। और जब वो औरों की बात नहीं समझ रहा है कि उनको क्या चाहिए, पर आपने अपना एक वो तो वही होता है ना, तभी तो कहते हैं कि आपने धारणाएं बना ली और आप फिर अब धारणाओं के ऊपर चल रहे हो। तो कभी कभी वो एक धारणा मतलब वही है, हर परिस्थिति का भी है। कहीं कहीं वो धारणा जो है शायद वो काम आएगी, कहीं पर वो कहते हैं सबके विचार और सबकी सुन के फिर फाइनल डिसीजन लेना, वो काम आएगा। कहीं पर हम्म। डेमोक्रेसी, कहीं पर ऑटोक्रेटिक होना। तो वो भी परिस्थिति को के अनुसार वो बदलेगा, वो तभी होगा जब वो अपने में संयम और धैर्य होगा, और आप अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी वो डेवलप होगी कि मुझे किस स्थिति में कैसे रिएक्ट करना।